आज का हमारा टॉपिक जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर है, क्योंकि जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है वो एक बहुत जटिल समीकरण है जो किसी परमाणु के नाभिक के बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होता है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ तथ्यों के विषय में जानना आवश्यक है, जिसमें से तीन मुख्य हैं। तरंग फलन, नंबर 1, नंबर 2 आइगन फलन, नंबर 3 आइगन मान। हमने अपनी इससे पहले की वीडियो में जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है उसके डेरिवेशन के विषय में हमने चर्चा किया था, और हम इसमें जो है तरंग फलन और आइगन फलन और आइगन मान पर हम चर्चा करेंगे। तरंग फलन यह एक ऐसा फलन होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को किसी क्षण निर्धारित करने के लिए जिस गणितीय फलन का हम उपयोग करते हैं उस गणितीय फलन को ही हम तरंग फलन के रूप में हम जानते हैं। जबकि जो इसमें साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर वो किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व को व्यक्त करता है। अतः जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, साई स्क्वायर उसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। अतः उस क्षेत्र को हम ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, कक्षक के नाम से जानते हैं। साई के गुण, इसके गुण को क्या क्या है? नंबर 1, साई का मान वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। अर्थात इसका मान सम्मिश्रण अर्थात कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। नंबर 2, साई का मान प्रत्येक बिंदु पर निश्चित होना चाहिए। नंबर 3, साई प्रत्येक बिंदु पर सतत होना चाहिए। नंबर 4, किसी बिंदु पर साई के एक से अधिक मान नहीं हो सकते। अब यहाँ पर साई का
प्रत्येक बिंदु पर जो मान है वो निश्चित होना चाहिए। यदि वो मान निश्चित नहीं होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि किसी बिंदु पर साई के एक से अधिक मान हैं तो उस बिंदु पर फलन जो होगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे डेविएशन शो करेगा। अब हम बात करते हैं आइगन फलन की। तो आइगन फलन एक ऐसा फलन होता है जिस पर यदि किसी ऑपरेटर संकारक का प्रयोग किया जाता है तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वह रिजल्ट यदि उस फलन को किसी गुणांक से गुणा करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसके बराबर आता है तो जो लिया गया फलन होगा वो आइगन फलन होगा। अर्थात यदि फलन साई पर संकारक ए का प्रयोग करने से प्राप्त परिणाम साई ए यदि साई को गुणांक ए आई से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम ए आई साई के बराबर आता है तो साई को आइगन फलन कहा जाता है। जबकि ए आई को फलन का आइगन मान कहते हैं। अतः इसको निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। ए साई इज इक्वल टू ए आई साई, जहाँ ए संकारक, ए आई आइगन मान, जबकि साई आइगन फलन। परंतु श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इस आइगन फलन और आइगन जो मान है इसका उपयोग करने के लिए यहाँ पर कुछ शर्तों का पालन करना भी आवश्यक है। क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक प्रकार का द्वितीय घात का अवकल समीकरण है। अतः यहाँ पर निम्न शर्तों का पालन करना अति आवश्यक होगा। नंबर 1, साई का 2 बार गुणित होना आवश्यक है। क्योंकि वेव समीकरण
द्वितीय घात की अवकल समीकरण। जबकि दूसरी शर्त है नाभिक के बाहर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन उस त्रिविमीय क्षेत्र में या उस पूरे क्षेत्र में, जो कि एक अनंत क्षेत्र है, वो कहीं पर भी हो सकता है। यदि उसमें से हम एक सीमित क्षेत्र लेते हैं और उस सीमित क्षेत्र पर हम जो तरंग फलन है उसका हम उन सीमाओं के अंदर समाकलन करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जो तरंग फलन है उसका कोई वास्तविक होना आवश्यक नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अतः हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। हम एक सीमा निर्धारित करते हैं परमाणु के अंदर, जो प्लस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक के बीच हम साई और साई स्टार दोनों के गुणित का डी टाउ टाइम के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं और जिससे हमें रिजल्ट 1 मिलता है। ये एक परसामान्यीकृत नियम है जो किसी भी स्थिति या घटना के घटित होने की जो संपूर्ण संभावना होती है वो 1 होती है। अर्थात जो परमाणु नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है वो 1 है। और यदि इस क्षेत्र को निर्धारित कर दिया जाता है और उस निर्धारित क्षेत्र पर समाकलन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो जाती है और उस क्षेत्र को, इस त्रिविमीय क्षेत्र को हम ऑर्बिटल नाम देते हैं और इस ऑर्बिटल को ही परमाणु कक्षक कहते हैं। धन्यवाद।